हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपके सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम रिजल्ट पर जो है क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड ऐसा कुछ लिखा हुआ शो नहीं कर रहा है, तो कैसे हम जानेंगे कि हम क्वालिफाई हैं या नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका कमेंट आ रहा था कि मैम मेरा इतना नंबर है तो मैं पास हूँ या नहीं, मैं अपने स्टेट में अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, या फिर अदर स्टेट में इतना नंबर है तो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो सब कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप कर दो। सुनाए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सबसे पहले चीज दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज आप लोग कर लीजिए। वीडियो प्रॉपर आप लोग वॉच करें, मगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज आज कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो न्यूज है, कोई नोटिस आ रही है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है, जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। डायरेक्ट उस लिंक पर जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से हर अपडेट जो है आपको, जो भी नोटिस आएगी आपको टाइम पर मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि जो आपका रिजल्ट आया उस पर आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा, मदर नेम होगा, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम होगा, कैटेगरी होगी। तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मिस्टेक हैं, कहीं नेम में मिस्टेक है तो कहीं उनके फादर या मदर नेम में मिस्टेक है या फिर कैटेगरी में मिस्टेक है। तो वो कैसे करेक्ट होगा इसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया है। जो भी इससे रिलेटेड अगर आपका भी कुछ इस तरह का मिस्टेक है नेम में या फिर पेरेंट्स नेम में या फिर कैटेगरी में, तो वो किस तरह से आप करेक्ट कर पाएंगे उसके बारे में जो है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि क्यों आपके जो रिजल्ट आया हुआ है उस पर क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई क्यों नहीं बता रहा है। आप कैसे जानेंगे कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने पेपर फर्स्ट दिया होगा या फिर पेपर सेकंड दिया होगा, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपका जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका पेपर फर्स्ट का है और ये पेपर सेकंड का है। जिन्होंने पेपर फर्स्ट सिर्फ दिया होगा वो पेपर फर्स्ट का ही शो करेगा, जिन्होंने सिर्फ पेपर सेकंड दिया होगा उनका पेपर सेकंड का ही जो है शो करेगा, और जिन्होंने दोनों दिया है दोनों शो करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे थे मैम क्या दोनों पेपर का, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर हमने दोनों दिया है तो क्या दोनों की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में रहेगी या फिर अलग अलग रहेगी। तो देखिए, अगर आपने दोनों पेपर दिया है तो दोनों की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है एक ही में रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट की अलग रहेगी पेपर सेकंड की अलग रहेगी, ठीक है। तो दोनों की एक ही में रहने वाली है। जिन्होंने मतलब सिर्फ एक ही दिया है तो उनका एक रहने ही वाला है, लेकिन जिन्होंने दोनों दिया है उनका भी एक ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे पेपर फर्स्ट में जैसा कि आपका दिया गया है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे थे मैम क्या हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो ये डाउट है मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है। जैसा कि आपका जो सीटेट है 150 नंबर का होता है। 150 में से आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल के वो 90 प्लस होने चाहिए, और ओबीसी SC ST अगर आप हैं तो आपका 82 प्लस होना चाहिए। ये तो हो गया, मैंने बता दिया। बाकी हर स्टेट वाइज का अलग अलग होता है कि वहां की स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कितना रिजर्वेशन दे रही है। फिलहाल यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है। आपका टोटल नंबर जो है, अगर आप जनरल से हैं तो आपका 90 प्लस। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिस कैंडिडेट का है इनका जो है 70% है, तो आपको कितना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं 60% ही आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप 60% ला रहे हैं तो क्वालिफाई है। अब इनका 70% है, यहाँ पे क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप अगर 60% प्लस है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई है, ठीक है। इनका 106 नंबर है, ठीक है। सेकंड में आप देख सकते हैं इनका जो है 91 नंबर है। 91 150 में से है पेपर सेकंड में। अभी यहाँ पे देख पाएंगे 60.67% है। यहाँ पे भी जो है वे जो है क्वालिफाई हैं। यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं। तो 60% से ऊपर अगर आप हैं, चाहे आप अपने सब्जेक्ट में फेल भी होंगे, कम नंबर होगा, एक नंबर भी होगा, तब भी जो है आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं नोट करके दिया गया है, कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड अबव marks will be considered as seated qualified. School managements, government, local bodies, government aided and unaided may consider giving concession to persons belonging to SC, ST, OBC, differently abled person, etc. in accordance with their extent reservation policy. तो अगर आप सीटेट में 60% ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, और अदर जो आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो 55% अगर आप ला रहे हैं तो वो लोग क्वालिफाई हैं। रिजर्वेशन वाले 5% आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में भी बताया है, यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि अगर आप 90 नंबर ला रहे हैं तो आप पूरी तरह से क्वालिफाई हैं अपने स्टेट में, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से भी होंगे, अपने स्टेट में भी अदर स्टेट में भी। अगर आपका 90 प्लस है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, तो यहाँ पे 90 प्लस अगर आपका है तो आप हर जगह के अपने स्टेट में, अदर स्टेट में कोई भी वैकेंसी आ रही है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 82 है तो जैसे जो ओबीसी वाले हैं
उनका 82 पर क्वालिफाई माना जाता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप 82 ला रहे हैं तो आप अपने स्टेट में तो क्वालिफाई हैं, अपने स्टेट की कोई वैकेंसी आ रही है फिलअप कर सकते हैं, मगर अदर स्टेट में अगर कोई वैकेंसी आ रही है वहां पे अप्लाई करने के लिए आपको 90 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाता है, तो वहां के लिए आपका जो है 90 प्लस नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे यूपी का ही मैं बता रही हूँ, तो यूपी में चाहे मेल हो या फीमेल हो जनरल, तो यहाँ पे 90 प्लस आप ला रहे हैं तो सीटेड क्वालिफाई है। और ओबीसी एससी एसटी जो भी होंगे यहाँ पे इनका 82 पर क्वालिफाई है। वहीं अगर आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में जो है जनरल मेल जो है वो 90 प्लस पर क्वालिफाई है, और जो फीमेल है उनका 82, जो जनरल फीमेल है वो 82 ला रही हूँ, उस पर भी जो है वो क्वालिफाई है। तो हर स्टेट का जो है रिजर्वेशन अलग अलग है। ओबीसी है तो उनका 82 पर मेल फीमेल का क्वालिफाई है, एससी एसटी है तो उनका जो है 75 पर ही क्वालिफाई है। तो वो हर स्टेट का अलग अलग है। मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं इसको लेकर के। क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई अगर नहीं शो कर रहा है तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है उससे, बस आपका 60% होना चाहिए। जो रिजर्वेशन है आप जिस कैटेगरी से भी होंगे, जैसा कि मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो यहाँ पे इसको लेकर के 82 नंबर पर फीमेल इसलिए पास है क्योंकि जो कैटेगरी वाइज मैंने बताया है, और जो बिहार में टीआरई 4 को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है टीआरई 4 के लिए मेरा इतना नंबर है तो हम क्वालिफाई हैं या नहीं। अगर देखिए आप बिहार की कैंडिडेट हैं, आपका 82 नंबर है तो टीआरई 4 आ रहा है, उसमें जो है अप्लाई करने के लिए आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि वहां पे जो फीमेल कैंडिडेट है बिहार की उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो अगर आप जनरल से हैं, बिहार की हैं, आपका 82 नंबर है तो आप टीआरई 4 में जो है अप्लाई कर सकती हैं। बाकी सारी चीजें मैंने बता ही दी है, अदर स्टेट वालों का भी, बिहार का भी, यूपी का भी, सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, और रिक्वेस्ट ये करूंगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर ऐसा कुछ है कि आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया है, आपके कुछ नंबर से ही रुक रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।